बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिली गार्लिक सॉस की रेसिपी। जस्ट 25 रुपीज़ में आप बहुत सारा सॉस घर पर रेडी कर सकते हैं। तो इस रमज़ान आप खुद मेहनत करें और ये बनाकर रख लीजिए। तो सबसे पहले हमें रेड कलर के टमाटर चाहिए, मीडियम या लार्ज जो आपके पास अवेलेबल हों वो ले लीजिए। उनको कट कर लीजिए 4 पीस या 2 पीस में। और कटे हुए टमाटरों को एक पतीली के अंदर ऐड कर देंगे। पानी हमें इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं चाहिए और इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और 200 ग्राम के करीब मैंने इसके अंदर लहसुन की कलियां ऐड कर दी हैं। और जो टमाटर हैं वो मैंने तकरीबन 750 किलो के ग्राम मैंने टमाटर लिए थे और इनको अब पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए टमाटर ने खुद ही इतना पानी छोड़ दिया है। आप इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो कवर कर दीजिए ताकि हमें इनको इतना पकाना है कि जो लहसुन है वो अच्छे से इसके अंदर गल जाए। जैसे कि मैंने हल्का सा चम्मच लगाया और ये टूटना शुरू हो गया। तो लहसुन तकरीबन इतना पक जाना चाहिए और आप चेक कर लीजिए इस तरह से। और इसका पानी ड्राई नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लहसुन और टमाटर को सॉफ्ट करने तक के लिए पका लेना है। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था मैंने। अब एक ब्लेंडर जार लेंगे और इसके अंदर ये सारे टमाटर जो हमने पका लिए थे वो ऐड कर देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो अभी मैंने टमाटर का जो छिलका है वो मैंने रिमूव नहीं किया। आप चाहें तो जब 2 पीस करके कट करके ऐड करें, टमाटर पकने लग जाएं तो इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से ये सॉस बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसके छिलके को रिमूव नहीं किया। अभी इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखें 1 से 2 मिनट मैंने इसको ब्लेंड किया और ये बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड हो चुका है। अब इसको साइड कर देंगे और एक बाउल लेंगे और इसके साथ ही हमें एक स्ट्रेनर चाहिए। आप चाहे तो चाय छन्ने वाली छन्नी ले सकते हैं और जिससे आटा छानते हैं वो छन्नी ले सकते हैं। अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करें कि लोन या मलमल का कपड़ा लें और उसको पूरे अच्छे से बाउल पे कवर करके और फिर उसके अंदर इसको स्टेन कर सकते हैं, छान सकते हैं। तो सारे इस मिक्सचर को हम इसी तरह से छान लेंगे। मैंने छिलका इसलिए इसका रिमूव नहीं किया था क्योंकि मुझे इस तरह से स्टेन करना था। तो आप अगर पहले से इसके छिलकों को रिमूव कर लें तो फिर भी आपको क्या करना है कि इस तरह से स्टेन लाजमी करना है ताकि जो टमाटर के बीज होते हैं वो भी इस तरह से छन जाएंगे, ठीक है। और ये देखें सारा तकरीबन चन चुका है और इसके अंदर टमाटर के बीज बिल्कुल अलग हो चुके हैं और जो टमाटर का छिलका तो वो भी इसी के अंदर आ चुका है। तो सारा जो मिक्सचर है वो देखें हमने इस तरह से निकाल लिया है। अब इसको वापसी से एक पतीली में ऐड कर देंगे और पानी आपने इसके अंदर बिल्कुल भी और कहीं भी ऐड नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसके अंदर कुटी हुई मिर्च ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास कुटी हुई मिर्चें अवेलेबल नहीं है तो लाल मिर्चें इस तरह से जो सुखा लेते हैं वो ले लीजिए, बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं और उनको हल्का सा क्रश कर लें तो वो कुटी हुई मिर्चें बन जाएंगी। तो थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग और मैंने इसके अंदर हाफ कप के करीब चीनी ऐड कर दी है। नमक इसके अंदर 1 से 2 चुटकी ही जाएगा, ज़्यादा इसके अंदर नमक ऐड नहीं करना। अब क्या करेंगे कि इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे और इसको इतना पकाना है कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर ही आपने इसको कुक करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना। उससे क्या होगा कि आपका ये जो सॉस है वो नीचे लग जाएगा, जल जाएगा और इसके अंदर स्मेल आ जाएगी। अब इसके अंदर विनेगर ऐड कर देंगे, यानी कि हाफ कप के करीब मैंने इसके अंदर सिरका ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। अगर सिरका अवेलेबल नहीं है तो लेमन जूस, और लेमन जूस अगर नहीं है तो आप इसके अंदर सिरका ऐड कर सकते हैं। और अगर सिरका भी नहीं है तो आप क्या करें इसके अंदर थोड़ी सी टाटरी ऐड कर दीजिए ताकि इसका जो खटासपन है वो इसके अंदर आ जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और मैंने इस तरह से एक प्लेट में निकाल लिया है इसको थोड़ा सा। और प्लेट को आड़ा करेंगे तो इस तरह से अगर पानी निकल रहा हो, ये देखें सॉस से पानी बिल्कुल अलग हो गया है तो इसका मतलब ये रेडी नहीं हुआ। मैंने मज़ीद 10 मिनट पकाने के बाद ट्राई किया तो ये देखें ये परफेक्टली बनकर रेडी हो चुका है। इसके अंदर से पानी नहीं निकल रहा है बल्कि ये सॉस खुद ही आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये रेडी है। तो आपने इस स्टेज तक इसको पका लेना है, ठीक है। ये देखें तो अब इसको क्या करेंगे, फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको काउंटर पे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। आपने इसको
ढाँप कर रख देना है और अच्छे से जो ठंडा हो जाए तो ये देखें इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप जब इसको कवर करें तो कवर का जो पानी है वो भी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। अब क्या करेंगे कि कोई भी केचप या सॉस की बोतल आपके पास आप इसके अवेलेबल हो अंदर सेव कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास ये नेचुरल का जो चिली गार्लिक सॉस का जो पाउच था वो खाली था, तो मैंने क्या किया है कि सारा इसी के अंदर सेव कर दिया था। ठीक है, तो इसको साइड कर देंगे। मैंने बिल्कुल अच्छे से खाली कर लिया था और पानी से आप वॉश नहीं करिएगा। इससे क्या होगा कि पानी इसके अंदर रह जाएगा, उससे क्या होगा कि हमारे सॉस या केचप जो भी आप बनाएंगे वो ख़राब हो जाए। 2 से 3 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपने करना क्या है कि इसको किसी भी बोतल में जार में रख के और एयर टाइट कर दीजिए और उसको फ्रिज में रख दीजिए। तो 3-4 महीने आपका ये ख़राब नहीं होगा। आप बनाकर रख सकते हैं इसको और पूरा रमज़ान सीज़न या बकरे ईद पर भी आप बनाकर इसको रख सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है और आर्टिफिशियल केचप या सॉस खाने से बेहतर है आप थोड़ी सी मेहनत घर पर करें और घर पर बनाएं। टमाटर का ओरिजिनल कलर था, इसके अंदर मैंने कोई कलर ऐड नहीं किया और ना ही कोई एसेंस इसके अंदर यूज़ किया है। तो आप देखें तकरीबन 1.5 किलो में आप ये पाउच पूरा भर सकते हैं, जिसके अंदर तकरीबन 400 ग्राम के करीब आ जाता है। इनके हाफ़ केजी आप घर पे आराम से बना सकते हैं और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेजरमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, अगर आप ज़्यादा बनाएं तो उसी तरह से क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में रखिए याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।